देखो पबजी वाले मेरे साथ ज्यादती करते हैं यार। ये लोग मेरा नाम जो सा है वो प्लेन पे नहीं लेके आते। चलो कोई बात नहीं, ये जो इन सब का प्लेन पे नामा है, मैंने इनको भी चिकन डिनर नहीं करने देना। चिकन डिनर तो मैं ही लेके जाऊंगी। खैर फिक्र नहीं करनी, इस प्लेन पे जो भी सबसे हाई स्कोर वाला था उसकी सिर्फ 11,000 आरपी थी, मतलब उसको मारना बहुत ईजी है। ठीक है, और अभी तो मुझे कोई अच्छी गन मिल जाए। और ये सामने से आंटी जी मुझे मार रही है यार। हथ होला रख बाजी, मैं भी कुड़ियाँ मुंडा नहीं आ, तीनों तो मैं दस्ती हैं। तुम अपने खानदान की दादी चाची को ले आओ, वो भी मेरे सामने कुछ भी नहीं है, समझ आई? यार शुक्र है कोई अच्छी गन हाथ लगी है। और अब मैं हील कर लूँ। ओ यार हील करने तो तुम्हारे पैसे लेके नहीं भागूंगी। अब हम हिसाब किताब करते। तेरी हिम्मत कैसी है मुझे हाथ लगाने की? और दूसरा ये रहा मैं तुझे भाई ढूंढने, तुम अंदर चले गए। ये देखो दोनों जुड़वा भाई इकट्ठे दुनिया में आए थे और अब इकट्ठे जा रहे हैं। अपने बड़ों को मेरा सलाम देना और प्लीज मुझे दुआओं में याद रखना। ऊपर जाके गालियां तो मत ही देना मुझे। देखो यार अभी मैंने मर जाना था यार, ये फिर आगे मुझे हील ही नहीं करने दे रहे मनूस मारे सब। तुम्हारी तो गाली नहीं दे सकती लड़कियों में, फैंटी लगाऊंगी। बहुत बदतमीज हो, हील करने दो यार। माना कि तुम्हारी नीयत मेरे बारे में अच्छी नहीं है, लेकिन मैं भी कोई तुम्हारे लिए नेक ख्याल नहीं रखती, समझ आई? छोड़ के तुम्हारे पास 1 रुपया नहीं जाऊंगी। खुदाया कैसी दिन आ गए हैं, किराए के कपड़े पहनने वाले लोग भी मुझे मारेंगे। उठा ले मेरे मालिक, इनको उठा ले, क्योंकि इनकी किसी को जरूरत नहीं है। मैं तो बिल्कुल गुनाहगार नहीं हूँ। मैं तो जमीन से गंदगी कचरे को साफ कर रही हूँ। कचरे का नाम लिया कचरा हाजिर। हमारे धरती पे कचरे की कमी नहीं है, हर जगह कचरा है। मेरे रिश्तेदार कचरा है, मेरी बहन भाई कचरा है, मेरे दोस्त कचरा है, मेरे टीममेट कचरा है, सब ही कचरा है। सिर्फ तुम और मैं ही ठीक है जो वीडियो देख रहे हैं, बाकी सब कचरा है। ठीक है यार, ये खोर आ गया, मुझे सुकून से बात तो कर लेने दिया करो यार। महीनों बाद हमारी मुलाकात होती है और तुम लोग ऐसे करते हो यार। इंसान प्यार से मिलजुल के एक दूसरे को मारते हैं यार, फिर तुम लोग कहते हो लड़कियां बदतमीज होती है। नहीं, तुम लोग हरकतें ऐसी करते हो यार, फिर तुम कहते हो चिली गालियाँ देती हैं यार। मैं गालियाँ नहीं देती कसम से, तुमने कभी मेरे मुंह से गाली सुनी है? लेकिन हाँ यार, इनकी हरकतें ऐसी है कि मेरा दिल चाहते है मैं इनको गालियाँ दूँ यार। सिर्फ सारा डर जो है ना वो कब्र का है, अल्लाह का खौफ है। अगर अल्लाह का खौफ ना होता ना फिर मैं इन लोगों को बताती, पर अब हम क्या ही कर सकते हैं। गालियाँ नहीं देती, बस मजबूरी है। अब मजबूरी मैंने तुम लोगों को बता दी है, वरना तो फिर मैं भी इसी दुनिया में ही रहती हूँ। मैं तुम्हें कसम उठा के कहती हूँ, अगर मेरी अम्मी ने कभी मेरे मुंह से कोई गाली सुन ली ना, तो मेरी अम्मी ने मुझे इतना ना इमोशनल ब्लैकमेल करने ना, मेरी अम्मी ने कहने जा निकल जा इस घर से, सारी जिंदगी तुम्हें यही तरबियत दी थी, मेरी तरबियत का मुझे ये सिला मिला कि अब तुम लोग गालियाँ भी दोगी। तो भाई एक ये भी डर है कि अम्मी ब्लैकमेल बहुत करती हैं। खुदा न करे कभी कोई बच्चा अपनी अम्मी के हाथों से ब्लैकमेल हो यार। जब मेरी अम्मी मुझे ब्लैकमेल करती है ना, मतलब मैं तुम लोगों को अपना दुख कैसे बताऊं। मतलब जब मेरी अम्मी ब्लैकमेल करती है ना, मुझे ऐसे लगता है मैंने बहुत ही ज़्यादा बहुत बड़ा गुनाह करती है और मैं दुनिया के सबसे गुनाहगार इंसान हूँ। ठीक है, मैं धरती पे बोझ हूँ। ठीक है, अभी ज़मीन खुले और मैं अंदर चली जाऊँ, क्योंकि मेरी अम्मी कुछ इस तरह ब्लैकमेल करती है। और मेरी अम्मी ऐसा नहीं कि रोज़ रोज़ करती है, मेरी अम्मी हफ्ते में 1 दफ़ा करती है, वो मेरे पूरे हफ्ते की दवाई होती है। और मैं आपको बताऊं, हफ्ते का जो सबसे खतरनाक दिन होता है वो होता है जुम्मे और हफ्ते वाला दिन, सॉरी जुम्मे और इतवार वाला दिन। क्योंकि यार इन 2 दिनों मेरी अम्मी को ऐसा जज्बा चढ़ा होता है ना कि बस मैं अपनी अम्मी को बुलाते हुए डरती हूँ। मतलब सारे हफ्ते का गुस्सा इन्हीं 2 दिन में निकलता है। और ये जो 2 दिन होते हैं ना बड़े मुश्किल होते हैं, क्योंकि इतवार को तो सारा दिन बंदे का घर ही गुजरता है, और जो जुम्मा होता है तुम्हें पता है जुम्मे को बड़े काम वाम होते हैं। तो मेरी अम्मी का तो ऐसे मीटर शॉर्ट हुआ होता है। और ना मेरी अम्मी का मीटर सबसे ज़्यादा तब शॉर्ट होता है जब वो मुझे देखती है कि मैं पबजी खेल रही हूँ। ठीक है, सारा दिन अम्मी के साथ जुम्मे को काम करा करा के सब एंड पे बंदा 2 मिनट कोई मोबाइल खोल के बैठ जाना, मेरी अम्मी को तो मेरे पुराने सारे गुनाह याद आ जाते हैं कि भाई मैंने ये किया था, मैंने ये तोड़ा था, मैंने वो तोड़ा था, मैंने बदतमीजी की थी, सब याद आ जाते हैं मेरी अम्मी को। और ना मैंने अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा बेइज्जती पता है किस वजह से कर रही है? पबजी की वजह से। पता नहीं पबजी से मुझे कौन सा इश्क है। मतलब मेरी अम्मी मुझे किसी बाजी कहना कि बेटा ना कर, ये छोड़ दे वो दे, मैं छोड़ देती हूँ। लेकिन यार मेरी अम्मी मुझे पबजी की वजह से जितना भी डांट ले, लेकिन मैंने पबजी नहीं छोड़नी। ठीक है, डांट खा के घंटा 2 घंटा आराम से गुजर जाता है, फिर 2 घंटे बाद या 15 मिनट बाद बल्कि मैंने मोबाइल उठा लेना है। और यार इतनी ज़िल्लत मैंने इस पबजी की वजह से कराई है ना अपने घर वालों से, लेकिन फिर भी मैं खेलती हूँ यार, पता नहीं क्यों। ऊपर से बेड़ा घर रखो ये यार, कसम से
सोशल मीडिया वालों का। ये यार यहाँ पर इतनी वीडियोस आती है फ्री फायर की वजह से, पबजी की वजह से, बच्चों ने खुदकुशी कर लिया, बच्चे पढ़ते नहीं है, फेल हो जाते हैं, ऐसे वैसे नुकसान ही बताई जाते हैं। और मेरी अम्मी कहती है इस वजह से तू नहीं पढ़ती, इसी वजह से ये तुम्हारे दिमाग ख़राब हो गए, तुम माँ बाप के क्या कहते हैं, माँ बाप की नाफरमानी करते हो सिर्फ इन गेमों की वजह से। यार कसम से मैं अपनी अम्मी की जितनी भी बात मानूँ ना, मेरी अम्मी खुश रहती है, लेकिन जब मैंने पबजी उठानी है ना, मेरी अम्मी का मीटर शॉर्ट हो जाना है। देखो यार, बातों बातों में मैंने कर लिया 19 किल। अब इस बात से ये साबित होता है कि अगर प्लेन में आपका नाम आए या ना आए, ठीक है। और अब आप में से आधे लोग मुझे कहेंगे बूट है, नूबड़ी है, बूट लॉबी है, या जो मर्जी है। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताऊँ, मैंने वीपीएन, पहले मुझे शक होता था मैं बूट हूँ या नूबड़ी हूँ। मैंने अपने फॉलोवर्स के साथ भी खेले, उनकी मेरे से चेंज लॉबी थी, ठीक है, मैंने उनके साथ भी खेली, मैंने वीपीएन लगा के भी खेला। और मैंने ना लास्ट टाइम दुबई का वीपीएन लगाया तो उसमें इतनी हैवी लॉबी आई थी ना यार, मतलब मुझे यकीन नहीं हो रहा था, मैंने चिकन डिनर निकाल लिया। अब मैं यहाँ पर कर तो लेती, लेकिन तुम्हें पता है वीपीएन लगाने से ना जो इंटरनेट होता है वो स्लो हो जाता है, पहली बात। और दूसरी बात, मैंने साथ रिकॉर्डिंग भी करनी थी। अब देख लो, मैंने चिकन डिनर निकाल लिया, तो अब मुझे बूट तो बिल्कुल भी मत कहना। और ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। अल्लाह हाफिज़।